नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस देश में जो हिंदी पढ़ता है वो सिर्फ टॉयलेट साफ करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉट वाले इंडिया गठबंधन के परम सहयोगी डीएमके के सीनियर नेता दयानिधि मारन का कहना है। उन्होंने कल ही तमिलनाडु में एक भाषण के दौरान कहा कि जो हिंदी पढ़ के आते हैं इस राज्य में, वो इस राज्य में टॉयलेट या शौचालय साफ करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट नहीं है डीएमके के द्वारा जो दिया गया है। सनातन समाप्त करने की बात छोड़ भी ले तो कई बार इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि कभी हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र स्टेट कह दिया गया हो, या ये कह दिया गया हो कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनका पॉलिटिकल सेंस नहीं है, वो लोग गोबर लिपते हैं, गोबर स्टेट हैं, या फिर ये कह दिया जाए कि वो कोलाहल करने वाले स्टेट हैं, वो शोर शराबा करने वाले स्टेट हैं। इस तरह की राजनीति चलती रहती है, लेकिन हमारा मुद्दा आज कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। हमारा मुद्दा यह है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब वाद से यहां की जनता मुक्त क्यों नहीं होती? क्या आपको पता नहीं कि जो लोग या जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत हैं? कहानी आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण और उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में यह सही बात है कि वहां आईटी सेक्टर में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यह सही बात है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों से, जैसे बिहार हो, पूर्वांचल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इस तरह के राज्यों से लोग पलायन किया है उन्होंने। वो दक्षिण भारत के राज्यों में जाके आईटी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि गार्ड की नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि वो हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी बोलते हैं या हिंदी सीखते हैं, इस वजह से उनकी योग्यता सिर्फ शौचालय साफ करने जैसी है, ये कहां तक उचित है? यकीन न हो तो आप खुद सुने कि दयानिधि मारन ने क्या कहा। उन्होंने तमिल में कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद तर्जुमा चल रहा है। आप सुने और बताएं कि क्या उन्होंने जो कहा वो सही है कि नहीं। படிச்சிட்டு நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாரு எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவு। ये तो थे दयानिधि मारन। उन्होंने जो कहना था वो कहा। वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस देश के टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे हैं और कई तरह के घोटाले वगैरह के भी आरोप उनसे लगते रहे हैं। लेकिन हमारा अफसोस इस बात का है कि जब दयानिधि मारन बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में या शौचालय साफ करने वाले बता रहे थे, तो यहां के नेता क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री। उन्होंने दयानिधि मारन के बयान पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है, डीएमके पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं, बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं, और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें, और हम अपेक्षा भी करते हैं
कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने दयानिधि मारन के बयान की मैं निंदा करता हूं, लेकिन वो सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति हैं। सामाजिक न्याय वाला व्यक्ति किसी गरीब को शौचालय साफ करने वाला बताता है क्या? खैर, ये तो थे तेजस्वी यादव की बात, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं उससे भी ज्यादा दिलचस्प और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। इसी बिहार का एक यूट्यूबर है, मनीष कश्यप नाम है। मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। पता है उसका दोष क्या था? कि उसने अपने वीडियो में यह कहा था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हो रही है, और इसी वजह से बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर मनीष कश्यप को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उस पर NSA लगाया। अभी अभी अदालत से जमानत पर छूटकर वो कल ही बाहर आए हैं। मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाए थे, उससे पहले बिहार के ही एक नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने अपने ट्विटर पर इस बात को लिखा था और वहीं से रेफरेंस देते हुए मनीष कश्यप ने उठाया था। पप्पू यादव पे कभी कोई कार्रवाई हुई क्या? मनीष कश्यप खराब है, मैं मानता हूं, वो पत्रकार है नहीं, यह भी मानता हूं। मनीष कश्यप पैसे कमाता है यूट्यूब से, वो गैर जरूरी पैसे कमाता है, इधर उधर से पैसे कमाता है, कबूल है। लेकिन कभी आपने यह सवाल किया कि एक अनपढ़ परिवार, जिसके परिवार में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है, उसका 9वां फेल बेटा उप मुख्यमंत्री कैसे बना, और उससे भी ज्यादा उसके पास करोड़ों की दौलत कैसे आई? इस सवाल का जवाब कभी आपने पूछने की कोशिश की? कभी पप्पू यादव पे सवाल उठाया? कभी तेजस्वी यादव पे सवाल उठाया? तेजस्वी यादव को पता भी है कि सामाजिक न्याय कहते किसे हैं, पढ़ा है, पढ़ना आता है। यह शुद्ध रूप से सुविधा की राजनीति हो रही है। आज के तारीख में तमिलनाडु में DMK का कोई मंत्री नेता अगर मुंह पे जूते भी मारे तो ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गठबंधन में है, और वही अगर अपने ही राज्य का कोई अपना ही दल का, अपनी जाति का भी नेता अगर कुछ बयान बोले, लेकिन अगर वो अपोजिशन में है, मान लिया बीजेपी का नेता अगर बिहार में भी कुछ बोल रहा है तो इन लोग मुद्दा बनाते हैं। ये है असली राजनीति, शुद्ध राजनीति। मनीष कश्यप बाहर आया है, उसको भी नेता बनना है, उसके पीछे भी लोग जमा है, वो भी बयानबाजी कर रहा है, वो भी दशरथ मांझी के घर गया। इन नेतागिरी के चक्कर में बिहार का बंटाधार हो गया। बिहार में नौजवान नहीं मिलते, गांव में सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बचे हैं। पलायन अब वहां मुद्दा नहीं है क्योंकि लोगों ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। GDP में सबसे कम बिहार है। बिहार की अर्थव्यवस्था इस कदर है कि उसे अगर कर्ज ना मिले तो चलना मुश्किल हो जाए। नेता रेत और शराब अवैध तरीके से बेच बेचकर पैसे कमा रहे हैं, और उस बिहार के लोगों को बाहर गालियां पड़ रही है। गालियां सिर्फ तमिलनाडु में नहीं पड़ रही, गालियां कई राज्यों में पड़ रही है, और यही क्षेत्रवाद उत्तर दक्षिण का विभाजन की रेखा बन रहा है। कुछ साल पहले जब इसी तमिलनाडु में SM कृष्णा की सरकार थी तो असम के लोगों को इसी तरह पीटकर भगाया जा रहा था। आज DMK की सरकार है, वो क्या कह रही है? इसी तरह कभी दिल्ली में इस तरह का हंगामा होता है। शीला दीक्षित कहती थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली पर बोझ हैं। इस क्षेत्रवाद को बढ़ा कौन रहा है और किस तरफ के लोग बढ़ा रहे हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन सारे स्टेटमेंट को याद कीजिएगा जो इस देश में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। राज ठाकरे से लेकर, शीला दीक्षित से लेकर, SM कृष्णा की सरकार से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, उन सारे नेताओं के बारे में आप एक बार गौर कीजिएगा कि वो किस ओर के नेता हैं, कौन हैं। नमस्कार।